पीए और मंगल की दरमियानी रात बल्लागुड़ा रोड पर गणेश की मूर्ति को ले जाने के दौरान बरकी शॉक लगने से 2 अफराद की हो गई मौत। मुकामी पुलिस के मुताबिक लोगों का एक ग्रुप मंगल की सुबह तकरीबन 1 बजे एक ट्रैक्टर पर पुराने शहर के जलपल्ली गणेश मार्केट से लाल दरवाजे की तरफ एक बड़ी गणेश की मूर्ति को मुंतकिल कर रहे थे। जब गाड़ी रॉयल सी होटल पॉइंट पर पहुंची तो मूर्ति की नोक ओवरहेड हाई टेंशन तारों से टकरा गई। 2 अफराद धोनी और विकास जो ट्रैक्टर पर मौजूद थे बरकी शॉक की जद में आ गए। गणेश की मूर्ति के साथ मौजूद दीगर लोगों ने उन्हें बचाया और इलाज के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल मुंतकिल किया। दोनों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक और शख्स अखिल जिसको शदीद चोटें आई जेर इलाज है। महकमे बरकी के हुक्काम ने जाय वक़्फ़ का दौरा किया और बिजली की लाइनों का मुआयना किया। तेलंगाना साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने गणेश ले जाने के दौरान एहतियात बरतने और ओवरहेड पावर केबल से दूर रहने का मशवरा दिया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 9वीं जमात के तालिब इल्म ने 10वीं जमात के साथी को चाकू मार कर दिया हलाक। गाजीपुर जिले के एक खानगी स्कूल में पीर की सुबह को सनसनीखेज वाकया पेश आया, जहां 9वीं जमात के 16 साल तालिब इल्म ने 10वीं जमात के साथी को चाकू मार कर हलाक कर दिया। ये वाकया महाराजगंज लोकलिटी टाउन में वाक़े सनबीम स्कूल में उस वक्त पेश आया जब क्लासेस जारी थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तालिब इल्म अपने साथ स्कूल में चाकू ले आया और उसी से उसने 15 साल आदित्य वर्मा पर हमला कर दिया। इस दौरान 2 और तलबा ने बचाने की कोशिश की तो वो भी जख्मी हो गए। जख्मी तलबा को मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज है जारी। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया, जहां जिले के बोधन के भवानीपेट गांव में एक जासूस कबूतर पकड़ा गया, जिसने गांव वालों और पुलिस को हैरत में डाल दिया। इतलात के मुताबिक एक नाबालिग लड़के को यह कबूतर पुरस्कार अंदाज में हाथ आया, लेकिन असल सनसनी उस वक्त फैली जब उसके पैर में एक कोड शुदा रंग बंधा हुआ था और उस कबूतर के परों पर खुफिया कोड नंबर्स देखे गए। गांव वालों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने कबूतर को अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये जासूसी कबूतर कहां से आया और इसके पीछे किसका हाथ है। हैदराबाद में बारिश ने एक बार फिर शहरी जिंदगी को मफलूज कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर की शब तकरीबन 8 बजे से शुरू होने वाली बारिश मुसलसल बरस रही है, जिसके बाइस स्कूल और दफातर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अहम शाहराओं के साथ साथ नशीबी इलाके भी पानी में डूब गए। महकमा मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश मियाँपुर में रिकॉर्ड की गई, जहां 5.2 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसी तरह चंदानगर में 4.7, हैदरनगर और लिंगमपल्ली में 4.6, पटनचेरू में 4.4, केपीएचबी और यूसुफगढ़ा में 4.3, शेखपेट और रामचंद्रपुरम में 4.3, हफीजपेट में 4.3, बंजारा और बोराबंडा में 4.2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश के बाइस कई मकामात पर ट्रैफिक जाम, बिजली की सप्लाई मुतासिर होने और घरों में पानी दाखिल होने की शिकायत भी मौसूल हुई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंकिशाफ किया है कि तेलंगाना में भी वोट चोरी के जरिए कांग्रेस को शिकस्त देने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम मुत्तहिदा तौर पर इस साजिश को बेनकाब करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रविंद्र भारती में श्री सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ महाराज के 375वीं यौम पैदाइश तकारीब से खिताब कर रहे थे। इससे कबल वज़ीर आला ने टैंकबंड पर पापन्ना गौड़ के मुजस्समे की तनसीब के कामों का संग बुनियाद रखा। तकरीब में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती उज़रा जोतपल्ली कृष्णा राव, वी श्रीहरि, पूनम प्रभाकर, सदरनशीन बीसी कमीशन जी निरंजन, साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याचकी गौड़ और अरकान असेंबली ने शिरकत की। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए नीट काउंसलिंग का अमल जारी है। दूसरी तरफ रियासत में एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और वेटरनरी डिग्री कॉलेजेस में दाखिलों के लिए पीजी एफसेट में दाखिलों का अमल मंगल से शुरू हो रहा है। रियासत में बेशतर तलबा दोनों के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर चुके हैं। ज़राअत से मुतालिक एग्री कोर्सेज की नशिस्तें भर्ती के मामले में उलझन पैदा हो गई है। उम्मीदवार पहले एग्री कोर्सेज में दाखिला लेंगे, उसके बाद जब उन्हें एमबीबीएस या बीडीएस में दाखिला मिलता है तो वो एग्री कोर्सेज में अपना दाखिला मनसूख कर देंगे। ऐसी सूरत में ये नशिस्तें खाली रह जाने के इम्कानात हैं। रियासत में बहुत से तलबा ने इंटरमीडिएट बाईपीसी क्वालिफाई करने के बाद नीट और टीजी एफसेट के इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। अगर एक के बाद दूसरी काउंसलिंग मुनक्किद की जाती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन बेवक्त होने वाली दोनों काउंसलिंग परेशानी का मसला बन गई है। तेलंगाना में जब से नीट का अमल शुरू हुआ है तब से एग्री, हार्टिकल्चर और वेटरनरी नशिस्तों की भर्ती के ताल्लुक से यही सूरत हाल पाई जाती है।